सरकार की एसओपी के अनुसार ही लवी मेला आयोजित करने का निर्णय लिया जाएगा। ये बात अपने रामपुर दौरे के दौरान डीसी आदित्य नेगी ने कही। दौरे के दौरान उपायुक्त शिमला ने भीमा काली मंदिर सराहन में शीश नवाजा। इसके बाद उपमंडल अधिकारी कार्यालय रामपुर का दौरा किया और रामपुर मुख्य समस्याओं को जाना। उपायुक्त शिमला व मेला कमेटी अध्यक्ष आदित्य नेगी ने कहा कि रामपुर में मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के आयोजन को लेकर प्रदेश सरकार की एसओपी के अनुसार निर्णय लिया जा सकता है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस पर अभी संशय बना हुआ है कि इस वर्ष ये मेला आयोजित होगा भी या नहीं। गौर रहे, यहां पर हर साल 11 से 14 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले का आयोजन किया जाता है। रविवार को उपायुक्त रामपुर के दौरे पर थे। उन्होंने सबसे पहले माता भीमा काली मंदिर सराहन में माथा टेका और उसके बाद रामपुर उपमंडलाधिकारी कार्यालय का दौरा किया। उन्होंने कहा कि वे उपायुक्त बनने के बाद पहली बार रामपुर के दौरे पर आए हैं। उन्होंने उपमंडलाधिकारी रामपुर सुरेंद्र मोहन से रामपुर की मुख्य समस्याओं पर भी चर्चा की। अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले के आयोजन को लेकर उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग और सरकार की एसओपी को ध्यान में रखते हुए इसके लिए जो भी संभव होगा और जो लोगों के हित में होगा वे निर्णय लिया जाएगा। उपायुक्त शिमला जी, अभी तो आपको पता है कोविड की सिचुएशन कोविड के केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं, पर हम इस पर अभी विचार कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए ना। तो सोशल डिस्टेंसिंग और गवर्नमेंट की एसओपीज़ को देखते हुए जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा हम वो करेंगे। अपने इस दौरे के बारे में मैं एक्चुअली पहली बार आया हूँ यहाँ पर रामपुर में एज डीसी ज्वाइन करने के बाद। मैंने सोचा कि जो हमारा सब डिविजनल ऑफिस है, तहसील ऑफिस है, उसका स्टेटस ले लें और यहाँ पे जो रामपुर के जो प्रमुख मुद्दे हैं उनके बारे में मैंने एसडीएम साहब से थोड़ी चर्चा करनी थी, तो उसके लिए मैं आज यहाँ पर आया। पंचायत और 2022 के विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। पार्टी में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्षों और पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई गई। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने पंचायत और विधानसभा चुनाव 2022 के लिए कमर कस दी है। पार्टी में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कांग्रेस जिला कमेटी के अध्यक्षों और पार्टी प्रवक्ताओं के साथ बैठक कर पार्टी को मजबूत करने को लेकर रणनीति बनाई। साथ ही प्रदेश के जनहित के मुद्दों को किस तरह से जनता के बीच में लेकर जाना है और भाजपा सरकार को कैसे घेरना है, इसको लेकर विस्तृत चर्चा की है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलने के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्षों और पार्टी प्रवक्ताओं के साथ मीटिंग कर पार्टी की गतिविधियों को और तेज करने और पंचायत चुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों को जीत दिलाने के लिए मंथन किया है। पार्टी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की है। जो काम जिस पदाधिकारी को जो कार्य सौंपा जाएगा उसकी रिपोर्ट पार्टी कार्यालय भेजनी होगी। पार्टी कार्यालय रिपोर्ट को हाईकमान को सौंपेगा। सभी पदाधिकारियों को देखिए, अभी हमने अपनी आला कमान से इजाज़त के बाद हमारे जो इंचार्ज हैं हिमाचल के श्री राजीव शुक्ला जी, उनकी सहमति के बाद हमने जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव उपाध्यक्ष उनको हमने जो है ज़िलों का प्रभार दिया है। उसी तरह हमने जो हमारे पार्टी के सचिव हैं या कार्यकारिणी के सदस्य हैं उनको हमने ब्लॉक स्तर पे जो है जिम्मेवारी दी है। आज मैंने जो है हमारे जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनकी जो है बैठक बुलाई है, क्योंकि संगठन की गतिविधियों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हालांकि अभी संगठन का बहुत अच्छा जो है कार्यशैली रही है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूं, लेकिन अभी हमको बहुत आगे जो है बढ़ना है। मेरा सभी जो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं उनसे यही निवेदन रहेगा कि हमको अब समय बहुत कम है आगे चुनावों के लिए, क्योंकि पंचायत चुनाव भी आने वाले हैं, तो हमें अपनी सक्रियता बढ़ाने की ज़रूरत है। और उसके बाद पार्टी के हमारे जो स्पोक्स पर्सन हैं उनकी आज जो है मीटिंग हमने बुलाई है लंच के बाद। पार्टी में हम अपने व्यू पॉइंट को और मजबूती से आगे रखें, इसलिए मैं स्पोक्स पर्सन से आज बात करने वाला हूं, क्योंकि स्पोक्स पर्सन जो है पार्टी की आवाज़ होते हैं। तो आज मैंने सभी पार्टी के जो स्पोक्स पर्सन हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं, उनकी हमने यहाँ बैठक बुलाई है। तो हम जो है मंथन करेंगे और आने वाले कल
जितने भी हमारे ब्लॉक प्रभारी हैं उनकी कल मैंने बैठक बुलाई है। एक बात मैं स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि संगठन में उत्तरदायित्व निश्चित होगा। जिन लोगों को हमने पदाधिकारी बनाया है उनका उत्तरदायित्व होगा। उनको हम जो है फेस्ड मैनर में हम उनको काम देंगे और पूरा का पूरा पार्टी का चेक रहेगा कि उसमें कोई कमी ना रहे, क्योंकि मुझे पार्टी आला कमान के स्पष्ट निर्देश हैं और राजीव शुक्ला जी के निर्देश हैं कि बराबर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं वो अपनी रिपोर्ट प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय को भेजते रहें और हम अपनी रिपोर्ट जो है वो आगे पार्टी आला कमान को भेजेंगे और जो भी उत्तरदायित्व है उस उत्तरदायित्व का जो है सख्ती से पालन किया जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे पार्टी के सब लोग जो भी उनको जिम्मेवारी दी गई है उस जिम्मेवारी को जो है बड़ी मजबूती से और बड़ी गंभीरता से वो निभाएंगे। आशीष कोहली ने नगर निगम शिमला आयुक्त का कार्यभार संभाल लिया है। शहर का विकास उनकी प्राथमिकता रहेगी और नगर निगम को डिजिटल करने को लेकर उनके द्वारा कदम उठाए जाएंगे। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद शिमला नगर निगम के आयुक्त पंकज रॉय को लाहौल स्पीति के उपायुक्त का कार्यभार सौंपा गया था। इसके बाद नगर निगम शिमला के आयुक्त का पद खाली था। बीते दिनों हिमाचल प्रदेश में हुए प्रशासनिक फेरबदल के बाद शिमला नगर निगम के आयुक्त पंकज राय को लाहौल स्पीति के उपायुक्त का कार्यभार सौंपा गया था। इसके बाद नगर निगम शिमला के आयुक्त का पद खाली था। शनिवार को हिमाचल प्रदेश सरकार ने नगर निगम आयुक्त के पद पर आशीष कोहली को तैनात करने के लिए अधिसूचना जारी की थी। सोमवार को हिमाचल प्रशासनिक सेवा के अधिकारी आशीष कोहली ने बतौर आयुक्त नगर निगम आयुक्त कार्यभार संभाल लिया। इससे पहले भी आशीष कोहली नगर निगम के सह आयुक्त रह चुके हैं। उन्होंने कहा कि जनता को सुविधा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता है। आशीष कोहली ने कहा कि नगर निगम को डिजिटलाइज करने की दिशा में काम किया जाएगा ताकि लोगों को नगर निगम के दफ्तर के चक्कर काटने से निजात मिले और उनका काम घर पर ही हो जाए। इसके अलावा शहर में पार्किंग की एक समस्या जटिल है, जिसके समाधान करने के लिए वे काम करेंगे। जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर और वे शिमला शहर के उत्थान के लिए काम करेंगे। साथ ही शहर में बढ़ रही बंदरों और कुत्तों की समस्या को लेकर नगर निगम काम करने के बारे में नीति बनाएगा ताकि लोगों को इस समस्या से निजात दिला सके। राजधानी है यहाँ पर मैंने शिमला नगर निगम में पहले भी 2 स्टिंट्स किए हैं और एज असिस्टेंट कमिश्नर मैं 2 बार यहाँ पर पहले भी कार्य कर चुका हूँ। तो काफ़ी समझ मुझे यहाँ की कार्य प्रणाली की पहले भी है। तो अब सरकार ने ये दायित्व दिया है यहाँ पे कमिश्नर का दोबारा से। मैं अपनी तरफ से प्रयास करूँगा, हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, काउंसलर्स 34 वार्ड्स के और नॉमिनेटेड काउंसलर्स भी, उन सबको साथ लेते हुए उनके साथ डिस्कशंस के उपरांत शहर में कैसे इम्प्रूवमेंट हो सकती है और शिमला के जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनका भी सहयोग लेते हुए हम पूरा प्रयास करेंगे कि शहर को और कैसे बेहतर बनाया जा सके, स्वच्छता में इसे कैसे और आगे ले जाया जा सके, नगर निगम कैसे सुविधाएं दे आम नागरिक को जिससे कि उसे ज़्यादा कार्यालय के चक्कर ना काटने पड़े। डिजिटाइजेशन को और आगे बढ़ाने की भी प्राथमिकता हमारी रहेगी ताकि आम नागरिक का कार्य घर से ही हो सके और उसे कार्यालय आने की ज़रूरत ना पड़े। इसके साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे हम पॉसिबिलिटीज़ और भी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कुछ प्रोजेक्ट्स आ सकें। कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत प्रयास रहेगा कि बड़ी संस्थाएं SJVNL बैंक्स फॉर एग्जांपल, ये कैसे हमें योगदान सहयोग दें और हम शहर को और बेहतर बना सकें। तो इन सब चीज़ों पर फोकस रहेगा। ये जैसे मुझे अपना पिछला टेन्योर भी याद आता है, उसमें 3 PPP मोड में पार्किंग का उस टाइम एग्रीमेंट MOU हुआ था, जिसमें कि लिफ्ट की पार्किंग जो बनकर तैयार हो गई है, छोटा शिमला व संजौली की भी। तो डेफिनेटली ये पार्किंग्स तो तैयार हो गई हैं। आगे भी अब हम प्रयासरत रहेंगे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत भी
वह वैसे भी जहां जहां पार्किंग की सुविधा आम जनता को दी जा सके। सर, जिस तरह से आप भी इसके लिए वही अपने काउंसलर्स के साथ डिस्कशन करेंगे और जो हमारे वेटरनरी की साइड से डॉक्टर साहब भी हैं कॉरपोरेशन में, उनसे इसमें डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि ये इससे कैसे इस समस्या का समाधान हो सके। ये अपनी तरफ से हमारा पूरा प्रयास रहेगा और इसके लिए जिला प्रशासन के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना करके या अन्य विभाग भी जो हैं उनके साथ भी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना करके प्रयास ये रहेगा कि इनको प्रैक्टिकल शेप दी जाए। किन्नौर से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दलीप नेगी ने युवा कांग्रेस के चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर से भी शिकायत की। इस पर कुलदीप राठौर ने कहा कि कांग्रेस की चुनावी लड़ाई भाजपा से है और युवा कांग्रेस का चुनाव महज एक वार्म अप है। किन्नौर से युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार दलीप नेगी ने युवा कांग्रेस के चुनाव में फर्जीवाड़े के आरोप लगाए हैं, जिसको लेकर उन्होंने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर से भी शिकायत की। राठौर ने कहा कि हर युवा को आगे आने का कांग्रेस मौका देती है, इसमें हार जीत का कोई मतलब नहीं है। ये पार्टी के अंदर का मामला है, हमें भाजपा से लड़ना है। ऐसे में आपस में न उलझकर आने वाले पंचायती व विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसनी है। कुलदीप राठौर ने कहा कि भाजपा के अंदर सत्ता के लिए अंतर्कलह चली है, जो अब जगजाहिर हो गई है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस को नसीहत देते फिरते हैं, पर आज उन्हें अपने घर को देखने की जरूरत है। वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि पार्टी में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इससे बीजेपी की सत्ता के लिए चल रही अंतर्कलह जगजाहिर हो गई है। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पूरे ज्वालामुखी मंडल को भंग किया है। ये कार्रवाई अनुशासनहीनता के आरोप में की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि इससे ज्वालामुखी के भाजपा विधायक रमेश दवाला उखड़ गए हैं। संगठन के कुछ नेताओं की शिकायत करने और ज्वालामुखी भाजपा में उपजे विवाद के बाद विधायक रमेश दवाला शिमला पहुंच गए और मामले को लेकर मुख्यमंत्री से भी बातचीत करने वाले हैं। राहुल जी चाहते हैं कि हम संगठन जो है युवा कांग्रेस है उसकी स्तर से अभियान हम जो है नए से नए लोगों को जोड़े, तो उस प्रक्रिया के तहत कुछ जगह पे शिकायतें आई हैं। कुछ लोग मुझसे पहले भी मिले हैं, फ़ोन पे भी मुझसे बात हुई है और आज भी मुझसे जो है युवा संगठन के लोग मिले हैं। मेरा एक जो है सभी लोगों से अनुरोध रहेगा, युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, कि इस मामले को जो है वो पार्टी के अंदर रखें। इस मामले को लेके जो है वो मीडिया में ना जाएं। और दूसरी बात, मैं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा आपस का मामला है। हमारी जो चुनाव प्रक्रिया हुई उसके तहत जो है ना तो मैं समझता हूँ कोई जीतता है ना हारा है। इट इज़ जस्ट लाइक ए वार्म अप एक्सरसाइज, हमने आपस में अंदर ही की है ये। तो इसको ना तो किसी को उठाने का मुद्दा बनाए राजनीति में, ना किसी को गिराने का मुद्दा बनाए। और क्योंकि हमारी जो लड़ाई है वो भारतीय जनता पार्टी से, और अभी हमको आने वाले समय में पंचायतों के जो चुनाव है उन चुनावों में हमको जो है अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। और मुझे लगता है कि अगर कोई भी व्यक्ति पार्टी का वरिष्ठ नेता इस तरह से करता है तो ये पार्टी हित में नहीं है। मैं ये अपील करना चाहूँगा कि जो भी अगर मामला है उस मामले को हमको जो है अंदर बैठ के जो है निपटाना चाहिए। देखिए, हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पे हमको टिप्पणी नहीं करना चाहिए, लेकिन बार बार भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस के अंदर हमको नसीहत देने का जो है हमेशा प्रयास करते हैं। मैंने पहले भी कहा कि अपना घर ठीक करें, अपने संगठन को संभालें। आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो विरोधाभास चल रहा है, जो लड़ाई चल रही है, वो आज जग जाहिर है। और पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं हिमाचल के, जिनकी राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भी पहचान है, शांता कुमार जी, उन्होंने भी जो है स्पष्ट तौर पे कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो मुझे लगता है कि उनका जो बयान था वो बहुत महत्वपूर्ण है। और आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो लड़ाई चल रही है, जो सत्ता संघर्ष है, वो उभर के जो है सामने आया है।
ब्लॉक कांग्रेस कमेटी आनी का एक प्रतिनिधिमंडल सोमवार को ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रकेश शर्मा की अध्यक्षता में एक्सियन बिजली बोर्ड से मिला और आनी क्षेत्र में बिजली की समस्या पर उन्हें ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से क्षेत्र में उपभोक्ताओं को समय पर बिजली के बिल देने की मांग, नए मीटर लगाने के लिए 5 गुना सिक्योरिटी फीस जो बढ़ाई गई है उसे तुरंत कम करने की मांग, क्षेत्र में बिजली के डेड पड़े मीटर्स को जल्द बदलने की मांग तथा ग्राम पंचायत शिल्ली के चौवाई में जो उठाऊ पेयजल योजना है वहां बिजली का ट्रांसफार्मर शीघ्र लगाने की मांग की गई है। इस प्रतिनिधिमंडल में जिला उपाध्यक्ष सतपाल ठाकुर, सलाहकार मदन मोहन, खुशदिल उपाध्यक्ष सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आनी से एप्पल न्यूज के लिए आशीष शर्मा की रिपोर्ट। नहीं, पर ये जो आप बता रहे हैं ना जी, इस तरह का प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है। आपको बिल निकाल के देख लो ना। चलो मैं गहराई से देखूंगा इसको। हाँ, देख वैसे लेकिन ऑनलाइन सिस्टम में वैसे इस तरीके की गुंजाइश नहीं है, देखती हूँ ना। सर एक बात ऐसा है कि बिल मैनुअल में पुराने टाइम में अगर किया हो, कभी गड़बड़ होगी हो तो हमने कई बार प्रैक्टिस किया उसको। मेरा कहने का तात्पर्य है कि बिल नहीं पहुंच रहे हैं कस्टमर तक। अच्छा जी। मेरा अब सबने भर दिया, मैंने आज देखा शायद मैसेज में गलती रही कि वो बिल मेरे को मैसेज में आया है, वो बिल घर तक नहीं पहुंचा है। अब डेट चलेगी, आज 2 तारीख होगी, अब मैं परेशान हो गया, नहीं देखा होता तो शायद मेरा मीटर कटने के ऑर्डर आ जाते हैं। ये तो थोड़ी सी लापरवाही है, इसकी आप थोड़ा सख्त हो जाओ। जो हमारे बिल डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जी सर, बोलो घर तक बिल पहुंचा दो, किसी के हाथों द्वारा ना गए सर। जो आपको बिलिंग वाला है ना जी, उसके लिए भी फिजिबल नहीं है। एक आदमी है वो, मतलब वो ओवरबर्डन है वो। नहीं, हाँ, आदमी तो हमारे पास 5 ही है। ओवरबर्डन है, हम उसको भी कहते हैं ना कि इतने महीने बाद क्या था कि जी मेरे को इतना एरिया है, मैं क्या करूं। हाँ, ये प्रॉब्लम मतलब उसकी भी प्रॉब्लम है ना, ये मैन पावर है नहीं। पार्क लग एरिया तो है काफी आनी में, उन्हें आप पता मेहनत करनी पड़ती है बंदों को, जितने कंज्यूमर कवर करने हैं। लगभग एक आदमी ने लगभग 10-10 महीने के बाद बिल आ रहे हैं। 10-10 महीने के बाद ही, मतलब तो पीरियडिकल नहीं है जैसे होता था पहले, महीने नहीं 2 महीने बाद था। हाँ जी। तो अब जो बिलिंग हो रही है, एक तो वो एक बार 10 महीने का ही है ना, कभी 8 महीने का या 6 महीने का। उसमें क्या हो रहा है, एक तो जो आपका स्लैब है वो बिल्कुल ही डिस्टर्ब रहता है। तो 10 महीने में आप जो रीडिंग होगी, जो स्लैब का है ना जी, वैसे नहीं है जैसे कंज्यूमर सोचते हैं कि भाई 10 महीने की अगर रीडिंग है तो जो स्लैब चेंज होगा वो ज्यादा लगता जाएगा आगे, क्यों इकट्ठा कम्प्लीट होगा आएगी रीडिंग। वैसा नहीं है, जैसे कि आपके 10 महीने बाद अगर रीडिंग हो रही है तो आपके जो चार्जिंग लगेगी, जैसे 125 यूनिट के कुछ एक रेट है, उससे आप का एक रेट है, मतलब कैलकुलेशन वो 10 महीने की इस हिसाब से बनाई हुई है। ठीक है, मतलब ये नहीं कि मुझसे एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। पता क्या है, फर्ज किया आपका हर महीने आ रहा 100 यूनिट जी। फॉर एग्जाम्पल उस टाइम हमारा जैसे 60 यूनिट तक एक रेट है 1 रुपए का, वो आप लगा लेंगे और फिर 40 का फालतू और लगाएंगे। अगर 10 महीने के बाद 1000 यूनिट आता है तो आप फर्स्ट 60 पर लगाएंगे 1 रुपया, नेक्स्ट आपका स्लैब चढ़ता जाएगा। आप 1000 ऐसा नहीं होगा, 600 यूनिट का मतलब 10 महीने का आप बटा 10 डिवाइड कर दो, 1000 यूनिट है ना जैसे ही, तो बटा 10 कर दिया हमने 100 यूनिट, तो 100 यूनिट के हिसाब से काउंटिंग होगी वो। मतलब ऐसा नहीं कि भाई 60 यूनिट का हम एक पर्टिकुलर पैसा लेंगे और उसके बाद आपके 940 यूनिट है उनका हायर स्लैब लेंगे, वैसा नहीं होगा जी। इसमें मतलब कि 60 के हिसाब से जैसे चलेगा आपका 60 मल्टीप्लाई बाय, आप अगर मान लो 60 यूनिट का आपका एक स्लैब है कम पैसे वाला जो है, तो आपका मल्टीप्लाई बाय 10 करो तो 600 यूनिट्स जो होंगे वो उस रेट के मिलेंगे, बढ़ेंगे, जो आपका कम वाला रेट है ना। ये लगता है मतलब नहीं, ऐसा एक तरह कैलकुलेशन है, कंज्यूमर को लगता नहीं करता, प्रैक्टिकल नहीं है। अब सर्दी के टाइम में जी जी, हम चाहते हैं कि सर्दी में कम 2 महीने के बाद ही बिल मिले नहीं, ताकि क्योंकि जो वैसे ही लोगों को आर्थिक बोझ बढ़वाई पड़ रहा है। एक बार ही बिल आ जाएगा 24-24 हजार या 20-20 हजार, जो आपका वाला पॉइंट था नहीं वैसे नहीं है एक्चुअली। सब तो ये तो फिर कंज्यूमर की जेब में डाका मारने वाली बात हुई। अगर 8-10 महीने वो ज्यादा जैसे लग रहा है ना जी, वो लग रहा है उस वजह से क्योंकि एक्यूमुलेट होकर बिल तो आया हुआ है कई महीनों के बाद। स्टिल डिसएग्री विद यू। हां जी, मतलब अगर आप बिलिंग को देखो ना, हां जी, ऐसा नहीं है, हम बिल देख के आए हैं, बिल्कुल बिल तो नहीं लाया किसी ने, हाँ। नहीं